फरीदाबाद में बारिश से जलभराव हो गया है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में पानी भरा हुआ नजर आया। मंडी में करीब 3 फीट तक जलभराव हो गया है। दुकानों तक पानी पहुंचने से परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए लगातार प्रतिदिन मौसम बदलता है, बारिश होती है, उसके बाद कई जगह ऐसी हैं जहां पर जलभराव की स्थिति बन जाती है। फरीदाबाद में बारिश से जलभराव हुआ। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी जो है वहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मंडी में करीब 3 फीट तक जलभराव हो चुका है। दुकान तक पानी पहुंचने से परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में जो ये सब्जी मंडी है, यहाँ पर जो भी वर्कर जो काम करने वाले हैं उनको कितनी परेशानी हो रही होगी, और जो भी सामान खरीदने आते हैं उनको भी देखिए समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि देखिए जलभराव बहुत ज्यादा है और ऐसे में पता नहीं चल पाता है कि किस जगह पर गड्ढे हैं, और ऐसे में कई हादसे भी हो जाते हैं। तो इस पर संज्ञान लेने की बेहद जरूरत है और पानी निकासी करने की बेहद जरूरत है। हालांकि लगातार बारिश के बाद से इसी तरीके की समस्याएं जो हैं हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिलती हैं। फिलहाल फरीदाबाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर जलभराव हो चुका है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में पानी भरा हुआ है। मंडी में करीब 3 फीट तक जलभराव हो गया। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं उनके घुटने से नीचे तक पानी जरूर आप देख पा रहे होंगे, और ऐसे में काम करना इनको कितना मुश्किल पड़ रहा होगा। मंडी में करीब 3 फीट तक जलभराव हो चुका है। दुकानों तक पानी पहुंचने से परेशानी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी की तस्वीरें, जहां पर जलभराव की समस्या बनी हुई है और उसके बावजूद देखिए लोग काम करने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे में पानी निकासी को लेकर प्रबंध किए जाने चाहिए। और फरीदाबाद में बारिश से जलभराव हुआ है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख पा रही हैं। मंडी में करीब 3 फीट तक जलभराव हुआ। दुकानों तक पानी पहुंचने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, चाहे वो सब्जी मंडी के जो विक्रेता हैं वो हो या फिर आम जनता जो भी वहां पर अपना सामान खरीदने के लिए जाते हैं। तो देखिए ऐसे में इतने जलभराव से हालांकि परेशानी होना लाजमी है, लेकिन इसका पानी की निकासी होना बेहद जरूरी हो जाता है। लगातार जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं जब भी मॉनसून एक्टिव होता है, लेकिन उसके बावजूद जमीनी स्तर पर उस तरीके के काम होते हुए नजर नहीं आते। राजेंद्र दहिया ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र, देखिए ये फरीदाबाद की तस्वीरें भी देख पा रही हूँ। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में किस कदर पानी भरा हुआ है, 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। सबसे पहले पूछना चाहूंगी, क्या इस पानी की निकासी हो पाई है अभी तक? देखिए, पिछले 20 सालों से लगातार दावे तो किए गए हैं इस पानी को निकालने के, लेकिन अभी तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। पिछले दिनों यहाँ पर एक ट्यूबवेल भी लगाया गया था ताकि पानी को पंपिंग करके नालों में डाला जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये समस्या सब इसका यहाँ पर बनी हुई है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो तमाम जो किसान हैं वो सुबह सब्जी मंडी में पहुंचते हैं अपनी सब्जी को लेकर, लेकिन आज उन किसानों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ा है और अपनी सब्जी को आढ़तियों तक पहुंचाने में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी है। तमाम लोगों के जो कपड़े हैं वो इस गंदे पानी में भीग गए हैं और तमाम तरह की गंदगियां इस पानी में तैरती हुई यहाँ पर नजर आई हैं। लेकिन साफ तौर पर कहना है, जो लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए भी आए वो भी मंडी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो कह सकते हैं कि जहाँ किसानों का भी इसमें नुकसान हुआ है, आढ़ती है जो उनका भी धंधा यहाँ पर चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। राजेंद्र, फिलहाल जो ये बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी है, क्या बारिश के बाद इसी तरीके के हालात यहाँ पर सब्जी मंडी में देखे जाते हैं? देखिए, बिल्कुल, जब भी बरसात होती है तो सबसे ज्यादा पानी बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी और जो बस अड्डा है वहां पर भर जाता है। यहाँ से पानी की निकासी नहीं है और यही कारण है कि जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तमाम प्रशासन को भी इस बात का पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो भी उनकी तरफ से जब इसका नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं समस्या को अनदेखी की जा रही है प्रशासन की तरफ से। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं पानी निकासी को लेकर, लेकिन वो फाइलों तक सीमित होकर रह जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्या है वो जस की तस यहाँ पर बनी हुई नजर आती है और इसी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन को इस बात से कोई लेना देना नजर नहीं आता है जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अभी को राजेंद्र, जिस तरीके से मंडी का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर 3 फीट तक पानी भरा हुआ, क्या इसको लेकर शिकायतें नहीं की जाती हैं? जो भी इस पूरी सब्जी मंडी को देखते होंगे उनकी तरफ से संबंधित अधिकारी को कोई भी शिकायत नहीं की गई है अभी फिलहाल? तमाम जो आढ़ती हैं लगातार शिकायत करते रहते हैं। कई बार प्रदर्शन भी इसको लेकर किए गए हैं कि उनके काम पर भी इसका असर पड़ता है, लेकिन अगर समस्या के समाधान की बात करें तो कहीं नजर होता हुआ नहीं आ रहा है और तमाम लोग हैं वो अपनी परेशानी से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं।
जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए फरीदाबाद की तस्वीरें, बल्लभगढ़ सब्जी मंडी की तस्वीरें, जहां पर हमारे जो ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़े थे, वो भी कहते नजर आए हैं कि ये सिर्फ अभी के हालात नहीं है, लगातार जब भी बारिश होती है हर साल इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो जमीनी स्तर पर जिला प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है और सब्जी मंडी जो है ये बल्लभगढ़ की, लगातार शिकायतें की जाती हैं जलभराव को लेकर, उसके बावजूद भी कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया।